दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस महीने 1 अप्रैल 2024 नए वित्त वर्ष से ही हमारे देश में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ। आम आदमी को कई बड़े झटके लगे। 1 अप्रैल से कई वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, हालांकि कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। आइए देखते हैं सस्ता महंगा की पूरी लिस्ट। आज से एक तो शराब महंगी हो गई है। अब आपको कितने रुपए में मिलेगी बियर, देशी और अंग्रेजी शराब, किन किन राज्यों में, पूरी डिटेल जानेंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल से ही बेहद जरूरी 800 तरह की दवाइयां भी महंगी होने जा रही है। आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक कारें महंगी होगी। LPG गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। आज से नया टैक्स स्लैब भी लागू हुआ 1 अप्रैल से। वैसे नए नियम तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। सस्ता महंगा को लेकर क्या क्या बदलाव हुए। गाड़ी वाहन खरीदना महंगा होगा, घर बनाना थोड़ा सस्ता होगा। आइए एक एक करके 10 बड़े अपडेट जो सस्ता महंगा को लेकर निकल कर आ रहे हैं फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले तो आज लोगों को थोड़ी महंगाई से राहत मिली है। हालांकि आम लोगों को नहीं कह सकते क्योंकि 32 रुपए तक LPG गैस सिलेंडर सस्ता तो हुआ, लेकिन ये कटौती कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। समझ रहे हो, मतलब जो हमारे घरेलू गैस सिलेंडर आता 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है 19 किलो वाला, उसके दामों में 32 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। और इस गिरावट के बाद अब राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1764 हो गए हैं, जो कि पहले 1795 में था। ऐसे ही कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह के रेट आप देख सकते हैं। और भी देश के कुछ प्रमुख शहरों में घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत क्या चल रही है, ये रेटें आप देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले सरकार ने 100 रुपए तक की कटौती की थी, आपको पता होगा। अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो पहले जो 903 रुपए थे वो अब नए दाम 800 के लगभग चल रहे। 100 रुपए पूरे देश में कम हो चुके हैं पिछले महीने, राइट। और अच्छा, सस्ता महंगा के कुछ और अपडेट तो जानेंगे। इससे पहले एक जानकारी आपको ये भी बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कोर्ट से 3 किताबें भी मांगी हैं, एक तो गीता, दूसरी रामायण और तीसरी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया और 15 अप्रैल तक वो वापस जेल में रहेंगे, हिरासत में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पता नहीं ये देश में क्या चल रहा है, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। बहरहाल चलिए सस्ता महंगा की कुछ और अपडेट देखते हैं। देखिए, SBI के खाताधारकों को भी बड़ा झटका लगा। 1 अप्रैल से ही डेबिट कार्ड की सर्विस महंगी होने जा रही है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल से आपको 75 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस सर्विस के लिए। भारतीय स्टेट बैंक का कहना है कि कुछ चुनिंदा ATM कम डेबिट कार्ड पर अब पहले से ज्यादा चार्ज लगेगा। ये लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों आप इस टेबल में। पहले एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो 125 रुपए लगता था क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल डेबिट कार्ड के, वो अब आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह से अलग अलग कार्ड पर 75 रुपीज एनुअल मेंटेनेंस फीस बढ़ चुकी है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अप्रैल से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना भी महंगा पड़ेगा। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार की जो FAME 2 स्कीम है वो खत्म हो चुकी है और अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार नई स्कीम लेकर आई है इस महीने से ही, EMPS योजना। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। और इस EMPS योजना के तहत अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर आपको 10,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले FAME 2 स्कीम में 22,500 रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी। समझ रहे हो, मतलब अब आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदो, 4 व्हीलर खरीदो, 3 व्हीलर खरीदो, सब्सिडी कम मिलेगी इस महीने से ही। ये कुछ टेबल में आप देख सकते हैं प्रति kWh के हिसाब से सब्सिडी कितनी कितनी मिलेगी। क्योंकि सरकार का कहना है कि FAME 2 स्कीम की लास्ट डेट 31 मार्च थी और इससे आगे नहीं बढ़ाएगी अब सरकार इस योजना को, तो इसलिए 1 अप्रैल से EV पर अब आपको कम सब्सिडी मिलेगी। और महंगाई का एक और बड़ा झटका देखिए, किया कंपनी की कार खरीदना भी अब आपको महंगा पड़ेगा। कंपनी ने 3% तक दाम बढ़ा दिए हैं। किया की सारी मॉडल्स की जो कारें हैं वो 3% महंगी हो चुकी है आज 1 अप्रैल से ही। किया सेल्टोस, किया सोनेट, किया कैरेन समेत सबकी रेटें बढ़ चुकी हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद लगभग आपको किया की कारों पर 23 से 30-32 हजार रुपए तक ज्यादा देने पड़ेंगे। अच्छा, किया के अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स कंपनी ने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। जो टाटा की कॉमर्शियल ट्रोला, डंपर वगैरह और टाटा की जो कॉमर्शियल बसेज आती है वो अब महंगी पड़ेगी। और किया टाटा के बाद अब टोयोटा कंपनी ने भी आज से अपनी कारों को महंगा करने की घोषणा कर दी है। कंपनी का कहना कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते दाम बढ़ा रही है। नई कीमतें आज 1 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं और 1% महंगी पड़ेगी अब आपको टोयोटा की कारें भी। ये देख सकते हैं 3 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां जिन्होंने 1 अप्रैल से ही अपने व्हीकल के दाम में बढ़ोतरी की है। ओके, और अगला अपडेट एक राहत भरी खबर आ रही है। आप कहोगे कि यार महंगाई के अपडेट बता रहे हो DLS भाई, तो एक अच्छी खबर बता दूं आपको, हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा। NHAI ने देश भर में टोल टैक्स बढ़ाने का जो निर्णय लिया था उसे वापस ले लिया है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको पता होगा अभी 31 मार्च की रात 12 बजे से देश भर के हाईवे एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन कल देर शाम इस फैसले को वापस रिजेक्ट कर दिया। यानी कि फिलहाल आपका हाईवे पर सफर करना महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि टोल टैक्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसके चलते चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी इस फैसले की। यही वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आनन फानन में टोल वृद्धि रोक दी है। जागरण, हिंदुस्तान वगैरह इनके ऊपर ये न्यूज चल रही है, आप देख सकते हैं। अमर उजाला ने भी डाल दी खबर अब तो कि चुनाव के वक्त राहत की खबर, नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स, पुरानी दरें ही लागू रहेगी। यानी ये फैसला फाइनल हो चुका है। ओके, और कुछ और महंगे सस्ते के अपडेट अपन जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखिए आपकी पिछले 1 साल में हमारे देश में क्या क्या चीजें कितनी महंगी हुई। कुछ महत्वपूर्ण चीजों की प्राइस आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि 1 साल में हमारे देश में महंगाई कितनी बढ़ी है। देखिए, 1 साल में तुअर की दाल 33 रुपए महंगी हुई। LPG गैस सिलेंडर 300 रुपए तक सस्ता हुआ। अब ये तो वजह ये भी हो सकती है कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। बाकी कुछ और चीजों के प्राइस देखिए आप। पेट्रोल डीजल के दाम 1 अप्रैल 2023 को 96 रुपए
लीटर था, लेकिन 31 मार्च 2024 यानी कि पिछले वित्त वर्ष का रेट देखिए आप 94 रुपए प्रति लीटर रह गया। और इसी तरह से डीजल भी पहले 89 था, अभी 87 चल रहा, यानी 2 रुपए की कटौती हुई है हाल ही में जो सरकार ने की थी। एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कॉमर्शियल में 233 रुपए की गिरावट देखी गई पिछले एक साल में। घरेलू गैस सिलेंडर 300 रुपए तक कम हुआ। हालांकि खाने पीने की चीजें महंगी हुई है, जैसे देखिए तुअर दाल और सोयाबीन तेल के दाम की बात करें तो तुअर दाल 115 रुपए किलो थी पिछले वित्त वर्ष के शुरुआत में, अभी 148 रुपए किलो चल रही है, 33 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हालांकि सोयाबीन तेल 18 रुपए तक गिरा है, गिरावट देखी गई मतलब घटा है। आटा और चावल के दाम की बात करें तो आटा 2 रुपए तक बढ़ा, चावल 5 रुपए तक बढ़ा पिछले एक वित्त वर्ष में। टमाटर और आलू के दाम देखिए, टमाटर में 10 रुपए की महंगाई देखी गई, आलू 5 रुपए बढ़ा। दूध शक्कर की बात करें तो दूध 3 रुपए महंगा हुआ, शक्कर 3 रुपए तक बढ़ी। और सोना चांदी का तो पूछो ही मत आप, सोना लगभग 7,500 रुपए तक बढ़ गया, चांदी लगभग 2545 रुपए तक महंगी हुई। तो ये पिछले वित्त वर्ष के मैंने आपको रेट लिस्ट बता दी है। और वैसे अभी सोना चांदी की बात कर ही रहे तो मैं आपको अभी का ताजा सराफा बाजार का अपडेट भी बता देता हूँ। देखिए आप, हमारे देश में सोना पहली बार 70,000 रुपए की भी पार पहुंच गया कई राज्यों में। पिछले 42 दिन में ही 6,000 रुपए तक महंगा हुआ सोना। लगातार महंगा होने के बाद भी निवेशकों की पहली पसंद अभी भी गोल्ड ही बना हुआ है। और अभी सराफा बाजार में सोने के रेट की बात करें तो यूपी लखनऊ सराफा बाजार का रेट चल रहा है, ये 31 मार्च का 31 मार्च का 70,500 रुपए प्रति तोला यानी प्रति 10 ग्राम तक सोने का रेट चल रहा है। देखिए आप, कहाँ 67 68 था, कहाँ अभी तो 61 62 था और सोना 70,000 के ऊपर निकल चुका है। चलिए महंगाई का अगला अपडेट देखिए आप, शराब भी आज से महंगी हो गई है। अब आपको कितने रुपए में मिलेगी बियर, देसी और अंग्रेजी शराब? तो दरअसल आज से नया वित्त वर्ष जो शुरू हुआ ना, इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने नई एक्साइज पॉलिसी भी लागू कर दी है और इससे बियर, देसी और अंग्रेजी तीनों प्रकार की शराब के दामों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में सरकार ने शराब के नए रेट जारी कर दिए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में आपको शराब कितनी रुपए महंगी मिलेगी। तो देसी शराब का पौवा 5 रुपए महंगा हुआ है, अब 65 के बजाय 70 में मिलेगा। और अंग्रेजी शराब का क्वार्टर 15 से 25 रुपए तक महंगा हुआ है। हाफ और फुल बोतल भी महंगी हुई है। बियर कैन का रेट 10 रुपए तक बढ़ा है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिसके चलते शराब के दामों में 10 से 40 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। मध्य प्रदेश में भी शराब महंगी हुई है, सबसे ज्यादा एमपी में ही महंगी हुई है। शराब के दामों में 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है यानी कि बढ़ोतरी हुई है। लगभग 15% रेटें बढ़ गई है मध्य प्रदेश में। तो अच्छा, यूपी झांसी में भी देखिए एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से बदलेगी देसी शराब की पैकिंग, बोतल की जगह टेट्रा पैक में मिलेगा क्वार्टर। नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए ये झांसी प्रशासन की तरफ से प्लान बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी ये बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी सरकार अलग से टैक्स लगाएगी। तो 1 अप्रैल से ही शराब की हर बोतल लगभग 120 रुपए महंगी हो जाएगी, क्योंकि पहले कोरोना के टाइम पर जो टैक्स लगता था ना, उसको तो सरकार ने हटा दिया, लेकिन शराब से सभी तरह के टैक्स हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क के नाम से, विकास शुल्क के नाम से अलग टैक्स लगा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। ये इकलौता टैक्स 10% होगा और इस टैक्स के लागू होने के बाद आज से अप्रैल से ही शराब की बोतल 120 रुपए और पौवा 40 रुपए तक महंगा हो चुका है छत्तीसगढ़ में भी। चलिए अगला अपडेट है आम आदमी के लिए। देखिए सभी राज्यों से खबर आ रही कि 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी पेन किलर समेत एंटीबायोटिक से लेकर कई तरह की 800 जरूरी दवाइयां जो 1 अप्रैल से महंगी होने वाली हैं। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन दवाइयां भी शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में सरकार ने कई बदलाव किए हैं और सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM में 0.0055% की बढ़ोतरी भी की है। हालिया कुछ दिनों में कीमत में ये बढ़ोतरी हुई है, तो इसका फायदा जाहिर सी बात है नए वित्त वर्ष से अब दवा कंपनियां भी लेने वाली है, तो फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं की कीमतें भी बढ़ा देगी। अच्छा, आज से ही दोस्तों बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को भी एक बड़ा झटका लगने जा रहा। देखिए अब पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से ही ये भी नया सिस्टम लागू हो जाएगा, क्योंकि इरडा की तरफ से पॉलिसी सरेंडर वैल्यू का नियम ही बदल दिया है। और इरडा के इस नए नियम से क्या बदलाव होगा, तो जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई LIC से या कहीं से भी किसी से भी बीमा कंपनी से कोई बीमा पॉलिसी खरीदी, ठीक है, और अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हो, बीच में उसे ब्रेक डाउन करते हो, सरेंडर करना चाहते हो, तो अगर पॉलिसी को आप दूसरे साल में सरेंडर कर देते हो तो आपको कुल भरे प्रीमियम का 30% तक हिस्सा वापस मिल जाएगा। अगर आप तीसरे साल में पॉलिसी को ब्रेक डाउन करते हो तो आपने जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में भरा उसका 35% पैसा ही वापस मिलेगा। इसी तरह से चौथे 7वें साल के बीच में 50% पैसा वापस मिल जाएगा और अगर पॉलिसी पूरे होने के 2 साल पहले सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 90% पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पहले इसमें रूल्स अलग थे, लेकिन अब इरडा की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया गया है। जानकारी कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखा जाए तो ये पॉलिसी ग्राहकों के लिए वाकई में बड़ा झटका है, क्योंकि जितना पैसा वो भर रहे हैं उसका 30-35% ही वापस मिल रहा है 2 साल 3 साल बाद भी। तो ये एक गलत फैसला ही कह सकते हैं अपन। आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे बीमा पॉलिसी को लेकर एक नियम आज से ये भी बदल जाएगा दोस्तों कि नई बीमा पॉलिसी अब 1 अप्रैल से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही जारी होगी। मतलब अब आपको कागज में बीमा पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, बल्कि डिजिटल तरीके से ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे आज से ही। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिजली को अभी बड़ा झटका लगा है। टाटा पावर ने बढ़ाए टैरिफ, 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स पर भी पड़ेगा असर। दरअसल गर्मी की शुरुआत से पहले महंगी बिजली लोगों का बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनी की टाटा पावर लिमिटेड ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। ये मुंबई में टाटा पावर के ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे 1 अप्रैल से ही। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टैरिफ बढ़ाने का आदेश जारी कर चुका, 24% तक बिजली महंगी होगी।
होगी, यूनिट रेट बढ़ जाएंगे मतलब, और इससे तकरीबन 7.5 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं से महंगा बिजली बिल वसूला जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट है अमेजोन इंडिया से शॉपिंग करना भी अब आपका महंगा पड़ेगा, क्योंकि सेलर फीस को संशोधित कर दिया अमेजोन कंपनी ने। कुछ प्रोडक्ट की खरीद पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, जैसे चादर, कुशन वगैरह बर्तन की श्रेणी के प्रोडक्ट हो गए, लैपटॉप, चिमनी, साइंटिफिक आइटम, टायर जैसी श्रेणियों में अमेजोन जो है अपनी सेलर फीस के परसेंटेज में बढ़ोतरी करने जा रहा है। तो अप्रैल के बाद अमेजोन से आप शॉपिंग करोगे तो यहाँ थोड़ी फीस ज्यादा पे करनी पड़ेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है इलेक्ट्रॉनिकली जारी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और ईआरसी। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। हालांकि इससे आपके 200 रुपए बचेंगे, 200 रुपए का भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। ये नया सिस्टम राजस्थान राज्य में शुरू होने जा रहा। ई ड्राइविंग और ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी 1 अप्रैल से घर बैठे ही। यानी जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो ना उदय के पोर्टल से, वैसे ही ई ड्राइविंग लाइसेंस और ईआरसी डाउनलोड कर पाएंगे। पेपर या पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकेंगे और वो भी मान्य होगी। ओके, राजस्थान में ये अप्रैल से नई व्यवस्था सुविधा मिलेगी आपको। अच्छा, बैंक लोन डिफॉल्ट पर पेनल्टी से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से आज से आरबीआई बैंक लोन को लेकर भी एक नया नियम लागू करने जा रहा है। देखिए, बैंक या एनबीएफसी से लिए गए लोन के डिफॉल्ट होने पर जुर्माने से जुड़ा नियम इस साल 1 अप्रैल 2024 से बदल चुका है। आरबीआई ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ उचित डिफॉल्ट चार्ज ही लगा सकेंगे बैंक। दंडात्मक शुल्क को तर्क संगत रखना होगा और जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई और एनईएसएल की ओर से ये नए सिस्टम पर काम किया जा रहा है। हालांकि बैंक खाता वालों के लिए एक और अच्छी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। अब से निष्क्रिय खातों पर नहीं लगेगा चार्ज। 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था ना पहले भी कि अगर आपका कोई ऐसा बैंक खाता जिसमें आप लेन देन नहीं कर रहे हो, ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो अप्रैल से ही बैंक उस खाते पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस नहीं वसूल पाएंगे आपसे। रिजर्व बैंक का कहना है कि लगातार 2 साल तक अगर आपने खाते में कोई लेन देन नहीं किया तो भी बैंक आपके खाते से मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस नहीं ले पाएंगे। और यही सिस्टम स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप खातों पर भी लागू होने जा रहा है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर भी 1 अप्रैल से नियम बदल जाएगा। खाते का आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि एनपीएस सीआरए में लॉगिन के लिए अब आधार ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा, आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और 1 अप्रैल 2024 से ये नियम भी बदल जाएगा। पीएफआरडीए की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम में ये बदलाव किया जा रहा है। और एक अपडेट है दोस्तों, 1 अप्रैल से इस बैंक की सभी शाखाएं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच कहलाएगी, क्योंकि बैंक मर्जर को लेकर आरबीआई ने फैसला लिया। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की सारी ब्रांच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करेगी। दोनों का मर्ज हो जाएगा अप्रैल से ही। और अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से संपत्ति की नई दरें लागू होने जा रही है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना महंगा पड़ेगा। 1 अप्रैल से संपत्ति के दरों में औसत 8% की बढ़ोतरी हो जाएगी। और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में तो 1 अप्रैल से 20% तक भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं। राजस्व वगैरह में बढ़ोतरी की जा रही है एमपी सरकार की तरफ से। तो अब मकान, जमीन, प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री की नई दरें लागू हो चुकी है आज से ही नई गाइडलाइन के अनुसार। इसलिए स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। ओके, और एक अच्छा अपडेट देखिए, पैरा मिलिट्री की कैंटीन को 1 अप्रैल से मिलेगी जीएसटी की छूट। 20 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया है। पैरा मिलिट्री कैंटीन को लेकर उनके परिवार, उन सैनिकों के जवानों को इससे महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। और सराफा बाजार के ग्लोबल रेट की बात करें दोस्तों, तो यूपी में तो मैंने आपको बताया 70,000 से ऊपर चल रहा है। दिल्ली के नेशनल सराफा बाजार के रेट देखिए आप, सोना एक ही दिन में 1700 रुपए तक महंगा हुआ। पहली बार 10 ग्राम की कीमत 68,900 के लगभग पहुंच गई, 69,000 चल रहा है। और इस साल 3 महीने में ही 5,662 का उछाल सोने में देखा गया। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट लिस्ट क्या चल रही है ये देख सकते हैं आप। और सोने में इतनी तेजी से बढ़ोतरी के पीछे 4 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस साल दुनिया भर में मंदी की आशंका है। शादी के सीजन में सोने की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और दुनिया भर में केंद्रीय बैंक भी सोना रिजर्व कर रहे हैं। अभी मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में 72,000 रुपए तक जा सकता है सोने का रेट। ओके, तो 1 अप्रैल 2024 से ही महंगा सस्ता को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण बड़े बदलाव, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस उम्मीद है दोस्तों जरूर आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।